चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का एमसीक्यू। बेहतरीन क्वेश्चन आप करने वाले हो। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन लेके आता हूं मैं, बट ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आप चेक करोगे तो मोस्टली आ चुके हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं, तो आप ध्यान देखिए। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एज इट इज आए, इस बात को समझिए आप। जरूरी नहीं है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड इतना बड़ा हो चुका है, बेसिक बातें समझ में आ जाएगी आपको। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि इनके जैसा कुछ भी आए तो तरीका सीखना है, ताकि आप इनका आंसर दे पाए। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसमें मैक्सिमम एक्स स्क्वायर हो, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी बोलते हैं द्विघात समीकरण। पहला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे, यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, प्लस का b स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा। बाकी कुछ भी आए मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा ही नहीं कुछ, x स्क्वायर तो बचा ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। हालांकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी ऑप्शन है, मैं 2a भी लिख सकता हूं, लेकिन जरूरत क्या है, जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड देखिए, ये देखिए माइनस का 2x स्क्वायर है ना, माइनस का 2x स्क्वायर है, और माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो यहां भी माइनस 2x स्क्वायर ही आएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, तो यहां भी एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, तो ये भी प्लान कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। थर्ड ऑप्शन पे आइए, अगर आप थर्ड ऑप्शन में k की जगह -1 पुट करते हो तो -1 और +1 ये हो जाएगा 0, और 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करूंगा तो 0, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन? d। क्या d पॉसिबल है? एक बार चेक कर लेते हैं। यहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन फालतू में एक्स क्यूब भी है, बट यहां एक फॉर्मूला लग रहा है बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर और b, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और फिर प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, बट एक्स स्क्वायर तो बच गया ना, यहां भी एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, यहां भी एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, तो जी हां, डी जो होगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखिए कॉन्सेप्ट को समझ के जाइए, आपको सिर्फ ये सिखाया जा सकता है इतने बड़े लेवल पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 आएगा उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण जो होगा वो डी आंसर आएगा। तो पहले पे डी पे चेक करेंगे। ए क्यों नहीं टिक करा? क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। बी क्यों नहीं टिक करा? क्योंकि -2x स्क्वायर और -2x स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। सी क्यों नहीं टिक करा? क्योंकि k की वैल्यू -1 है, जब -1 और +1 करा तो ये 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा पूरा, तो यहां भी कैंसिल हो गया। यहां जब फॉर्मूला लगाओगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो आपका एक्स स्क्वायर दोनों तरफ बचेगा, तो इसलिए आपका डी पार्ट जो होगा ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट आप टिक करोगे। हिंदी मीडियम, सिर्फ क्वेश्चन देख लो बेटा, हिंदी मीडियम क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप समझ लो, क्योंकि आंसर तो तरीका आप सेम करोगे। क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ये तो नहीं हो सकता, पहला तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं रीजन बताया, एक्स स्क्वायर है, यहां फॉर्मूला लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 8x आएगा, और प्लस का 3 बचेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा नहीं। माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस एक्स की 2x से करो तो माइनस का 2x स्क्वायर, ये भी आपका कैंसिल, तो ये भी नहीं हो सकता। k की वैल्यू -1 है, -1 और +1 ये 0, 0 के एक्स स्क्वायर करूंगा तो 0, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बचा क्या? d। वैसे भी d आंसर होना चाहिए, आप एक्सपेंड कर लो, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो d वैसे भी आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है बेटा। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कह रहा है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। तो आपसे कह रहा है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहला देखिए, फर्स्ट देखिए, पहला तो होगा, क्योंकि यहां फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2। आप फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर प्लस का आएगा b स्क्वायर माइनस का 2ab।
अब 2 की एक्स स्क्वायर से करोगे तो 2x स्क्वायर, समझ रहे हो बात को? यहां आएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और इधर क्या है तो इधर 4x स्क्वायर, तो ये कटेगा भी नहीं, इसलिए पहला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड आ जाइए, सेकंड भी देखिए कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, तो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड पे आ जाइए, यहां देखिए आप, यहां थोड़ा सा मामला आपको समझना पड़ेगा। √2x का जब स्क्वायर करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में थोड़े से आ जाए तो थोड़े सॉल्व करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले करोगे a स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। जब आप a स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, और यहां पर प्लस का x स्क्वायर। तो एक बात बताइए, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर टोटल मिलकर क्या हो गया 3x स्क्वायर, और यहां देखिए क्या है 3x स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये वाला पार्ट जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं पूरा सोल्व करके दिखा दूं, एक बार पूरा सोल्व देख लीजिए। अगर आपको पूरा देखना है आंसर तो पूरा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है √2x प्लस √3, √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस का x लिखा हुआ है, और इक्वल टू में आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस का 5x, 3x स्क्वायर माइनस का 5x। मैं कहता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन समझिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आप रीजन समझिए बेटा। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर तो इसे बोलेंगे 2x स्क्वायर, फिर आएगा b स्क्वायर तो ये 3 आ जाएगा, और प्लस 2ab तो 2√6 और x आ जाएगा, और प्लस का x आपका एक्स्ट्रा है इक्वल टू 3x स्क्वायर और माइनस का 5x। अब एक बात समझिए, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, यहाँ शायद x स्क्वायर है, यहाँ शायद x स्क्वायर है, जी हाँ यहाँ x स्क्वायर था बेटा, मैंने गलती से लिखा नहीं, आप लिख लेना। यहाँ बेटा x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया 3x स्क्वायर, और इधर भी क्या है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए कहीं भी क्या x स्क्वायर बचा, क्या कहीं पे x स्क्वायर बचा? नहीं बचा। तो जो x स्क्वायर नहीं है तो वो आपसे क्या पूछा था, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो C वाला पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x स्क्वायर नहीं बचा, तो C पे टिक कर देंगे। कॉन्सेप्ट को बार बार कहूंगा, आप क्वेश्चन को मत समझिए, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एज इट इज डिजिट के साथ ऐसा आता है। इतने बड़े लेवल पर ये नॉर्मल बात है, छोटी छोटी बातें आपको समझ में आना पड़ेगा कि क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, क्वेश्चन चेंज होकर आएगा, डिजिट बदल के आएगी, बस तरीका सीखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो जिसमें x स्क्वायर होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का हिंदी मीडियम अगर आप देखना चाहो तो हिंदी में पढ़ लो क्वेश्चन, वैसे मैंने आंसर सिखा दिया, बट क्वेश्चन पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये वाला पार्ट जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, और ये लिखो प्लस का x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर x स्क्वायर 3x स्क्वायर, और ये 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो x स्क्वायर बचेगा नहीं पूरे क्वेश्चन में, इसलिए ये वाला पार्ट जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा, इंग्लिश मीडियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट्स, इनमें से किसका आंसर 2 है, इनमें से किसका आंसर जो है वो 2 है, 2 किसका आंसर है ये पूछा जा रहा है। रूट्स का मतलब होता है आंसर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इनमें से किसका आंसर 2 है, कैसे पता लगेगा, तो x की जगह 2 रख के देख लीजिए, x की जगह 2 रख के देख लीजिए, पता लग जाएगा कि किसका आंसर है और किसका आंसर नहीं है। चलिए पहले पार्ट से शुरू करते हैं। अगर मैं यहां x की जगह 2 रख लूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस x की जगह 2 रखूंगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस का 5। अब देखिए 4 और 5 9, 9 में से 8 माइनस करूंगा 0 तो नहीं आ सकता, तो इसलिए ये वाला पार्ट नहीं है। सेकंड पे आ जाइए, x की जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, x की जगह 2 रखिए, 3 2 जा 6 होता है, माइनस का 12। बेटा 4 और 6 10 होता है, 10 में से 12 माइनस करोगे 0 तो नहीं आएगा, इसलिए ये भी नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, सी पे आ चुके हैं बेटा। आप x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, समझ रहे हो, आपके पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आपको x की जगह 2 रखना है बेटा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, माइनस 7 2 जा 14 और प्लस का 6, 8 और 6 को प्लस करोगे तो 14, और 14 में से 14 माइनस करोगे तो 0। यस, सी इज द ऑप्शन। कैसे पता लगा? पता लग गया,
कैसे कैसे समझाया, पता लग गया। आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, इनमें से किसका आंसर जो है 2 है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है कि x की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देना। यहां मैंने x की वैल्यू पुट करा, 0 नहीं आया। इसमें मैंने x की वैल्यू पुट करा, यहां भी 0 नहीं आया। लेकिन जब थर्ड में मैं x की वैल्यू पुट करता हूं तो आंसर 0 आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, प्लस का 6, और 8 और 6 14, 14 में से 14 माइनस करोगे 0। तो थर्ड में x की वैल्यू पुट करने पे 0 आ रहा है, तो थर्ड मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो सी पे मैं टिक कर दूंगा। हिंदी मीडियम, आइए बेटा हिंदी मीडियम समझा दिया मैंने, बट हिंदी मीडियम अगर क्वेश्चन आप समझना चाहें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। मूल मतलब आंसर। तो हम x की जगह 2 रख के देख लेंगे। बेटा एक बात बताइए मुझे, जब मैं x की जगह 2 रखता हूं, जब x की जगह 2 रखता हूं, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 जा 8, माइनस 7 2 जा 14, प्लस का 6। बेटा 8 और 6 को प्लस करोगे 14 ही आता है ना, 14 में से 14 माइनस करोगे 0 आ रहा है ना, तो यही आंसर है। जो रूट्स होता है अगर उसके x की जगह वैल्यू पुट कर दिया तो RHS आ जाना चाहिए। तो आपको रूट्स दे रखा है 2, तो x की जगह 2 रिप्लेस कर दीजिए, 0 आ गया, तो यस इसका ये रूट्स कहलाएगा। तरीका पता लग गया बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो इंग्लिश मीडियम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है और आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार इस क्वेश्चन को मैं देख चुका हूं, कई बार मैं देख चुका हूं, और मैं बार बार कहता हूं इस टाइप का जरूर क्वेश्चन करके जाइए जिसमें के वाला है। 100% क्वेश्चन आता ही आता है। अब मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि आपको यही डिजिट भी लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन भी लिखा हुआ मिलेगा। आपका लेवल बड़ा हो चुका है, इस बात को समझिए। क्वेश्चन का तरीका मैं आपको सिखा सकता हूं, मेथड आपको सिखा सकता हूं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप मेथड को सीख के जाइए। आपको कह रहा है इफ 1/2, ये जो 1/2 है ये रूट है, मतलब आंसर है। किसका आंसर है? एक इस इक्वेशन का आंसर है। 1/2 जो है वो इसका आंसर है। अगर ऐसा है तो वैल्यू ऑफ k क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपको x की जगह 1/2 पुट करना है। आपको x की जगह 1/2 पुट करना है। देखिए मैं x की जगह 1/2 पुट कर रहा हूं। x की जगह 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा, प्लस x की जगह 1/2, x की जगह 1/2 की k से मल्टीप्लाई करोगे तो k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। समझ में आ गया मैंने क्या करा? यहां x की जगह 1/2 रखा तो 1/4, x की जगह 1/2 की k से करोगे k/2, 5/4 इक्वल टू 0। सबका एलसीएम ले लेंगे। 4 2 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है, 2 के टेबल में 2 के टेबल में 4 आपके 2 बार में आता है, 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है, तो 5 इक्वल टू 0। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो एज इट इज, और 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 बन जाएगा। 2k की जगह 2k, 2k की जगह 2k, 1 में से 5 माइनस करोगे, 1 में से 5 माइनस होगा, 1 में से 5 माइनस करोगे तो -4 इक्वल टू 0। 2k इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, k इक्वल टू 4 और 2 आ जाएगा आपके डिवाइड में, तो आप कैंसिल करोगे तो 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो चेक कीजिए क्या 2 ऑप्शन है? जी हाँ, देखिए ए ऑप्शन है, तो 2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? हिंदी मीडियम देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले चैप्टर में भी कराया था आपको, चैप्टर 2 में भी सिखाया था, चैप्टर 3 में भी सिखाया था। हिंदी मीडियम फिर देखिए, आपके पास कहा जा रहा है कि आपके पास ये समीकरण है जिसका मूल जो है वो 1/2 है, तो k का मान क्या होगा? तो करना क्या है, आपको x की जगह 1/2 पुट करना है। अच्छा मैं यहां समझाता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर और फिर आपके पास है kx प्लस का kx माइनस का 5/4 इक्वल टू 0, और मूल आपको दे रखा है 1/2, तो x की जगह आपको ये पुट करना होता है। x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस का k, x की जगह 1/2 माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, k की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 2 4 कैल्शियम 4 आ जाएगा, 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है, 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, तो 2k, 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है, तो 5 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन सब की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो एज इट इज, 4 की 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। 2k की जगह 2k, 1 में से 5 माइनस करो, माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ गया।
2k इक्वल टू 4, माइनस का प्लस हो गया, k इक्वल टू 4 और 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका 2 आंसर आ गया। यही तो मैं कह रहा था, तो आप 2 पे टिक कर दोगे बेटा, इसलिए 2 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो मैं यही आपसे हर बार क्वेश्चन में कह रहा हूं बेटा कि मेथड सीखना है। एज ए स्टूडेंट आपको तरीका सीखना है। किस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है इसमें एक रूट दिया हो और k का मान, a का मान, m का मान वगैरह वगैरह कुछ भी पूछे, मेथड सीख के जाइए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी सेकंड वैल्यू अपने पास आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 लेके आता हूं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट 3, जिनका सम ऑफ रूट 3 हो। सर सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अब इसका तरीका अगर एक्चुअल तरीके से आप करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है इन सबके फैक्टर कीजिए, आंसर निकालिए और फिर उनको प्लस करके देखिए 3 कहां आएगा। इतना टाइम किसके पास है? इतना टाइम हमारे पास कहां होगा? सम ऑफ द रूट 3 का मतलब है हम शॉर्टकट तरीके से सीखेंगे क्या, कि जिसका अल्फा प्लस बीटा करने पर 3 आ जाए। अल्फा प्लस बीटा करने पर 3 आ जाए। सम ऑफ द रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और मैंने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको बताया था माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी अपॉन ए करने पर जिसका आंसर 3 आ जाएगा वो मेरा आंसर होगा। मैं आपको दिखाता हूं तरीका। देखिए पहला क्या है, माइनस बी अपॉन में ए, पहले में रख के देखता हूं, पहले में रखिए, माइनस की जगह माइनस, माइनस 3 है तो प्लस का 3, और ए क्या है तो अपॉन में 2। देखिए 3 तो नहीं आया, 3 तो नहीं आया, अल्फा प्लस बीटा 3 तो नहीं आया, तो ए नहीं पॉसिबल है। बी पे आ जाते हैं, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी क्या है बेटा, बी क्या है आपके पास, देखिए 3 है, बी आपके पास 3 है तो बी की जगह 3 रखेंगे, और अपॉन में ए क्या आपके पास तो -1 है, ए की जगह -1 है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल, क्या बचा 3 बचा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा 3 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 3 आ गया। क्या कह रहा है आपसे, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने में कितना आया, 3 आया। तो हम इसे यही तो बोलते थे, क्या बोलते थे, सम ऑफ द रूट्स। हम इसे बोलते थे सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। किसका सम ऑफ द रूट 3 आ रहा है, बी वाले का, तो बी मेरा आंसर होगा, इसलिए मैं बी पे टिक कर दूंगा। ये शॉर्टकट तरीका है। हिंदी मीडियम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी मीडियम चेक करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी मीडियम क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 हो। मूलों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा करने पर 3 आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब बी में रख के देखिए, माइनस बी, बी क्या है तो 3 है, और ए क्या है तो -1, माइनस से माइनस कट गया, 3 आ गया। तो मूलों का योग 3 आ रहा है, मूलों का योग 3 आ रहा है, सम ऑफ द रूट 3 आ रहा है। तो यही तो आपसे कह रहा था, इसलिए बी जो होगा वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इंग्लिश मीडियम। पहले इंग्लिश मीडियम समझिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वैल्यू ऑफ के निकालो फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज इक्वल रूट्स, इसके इक्वल रूट्स होंगे। सर इक्वल रूट्स क्या होता है, जिसका डी 0 होता है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। इक्वल रूट्स का मतलब होता है जिसका डी 0 हो। कह रहा के का मान निकालो अगर इसके इक्वल रूट्स हो, तो इक्वल रूट्स में डी जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, और डी का फॉर्मूला क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर इक्वेशन क्या है, तो 2x स्क्वायर, मैं लिख लेता हूं पहले, 2x स्क्वायर, आगे माइनस का kx, माइनस का kx प्लस का k इक्वल टू 0। और 2 इक्वल रूट्स में d 0 होता है, 2 इक्वल रूट्स में d 0 होता है। तो फॉर्मूला लगाऊंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आना चाहिए। b क्या है तो माइनस के का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर माइनस 4। a क्या है, a आपके पास 2 है, और c क्या है तो c आपके पास k है, k इक्वल टू 0 एज इट इज। k स्क्वायर की जगह k स्क्वायर, माइनस का 8k इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है तो k कॉमन ले लेंगे, k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 8 इक्वल टू 0 आएगा। दोनों को सेपरेट कर लो, k बराबर 0 अलग हो जाएगा और k माइनस 8 बराबर 0 अलग हो जाएगा। माइनस का 8 आपका प्लस का 8 आ गया, तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 8। अभी तो 2 आंसर आ रहा है, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है 0 ओनली, नहीं 0 ओनली थोड़ी आ रहा है, 0 और 8 आ रहा है, 4 तो आया ही नहीं, 8 नहीं, 8 के अलावा 0 भी आया था। तो देखिए डी ऑप्शन आएगा, डी आपका टिक हो जाएगा, 0 और 8, 0 और 8 इसके 2 आंसर आएंगे। दोबारा समझ लो,
मैं फिर से कहूंगा बच्चों, आप मेथड को सीखिए। मैं हर बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन जरूर नहीं है कि एज इट इज आपका आएगा, और इतने बड़े लेवल पर ये बात नॉर्मली हर बच्चे को पता होती है। तो हम मेथड को सीख के जाएंगे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें इक्वल रूट्स बोला जाए उसमें d बराबर 0 होता है। ये इक्वेशन है, इक्वल रूट्स बोल रहा है तो d बराबर 0 रखना है, d इक्वल टू 0 रखना है। तो मैंने भी यही करा, d इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। b क्या है, तो माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर, 4 की जगह 4, a की जगह 2, c की जगह k इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 के कॉमन ले लिया, k माइनस 8 इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0 अलग हो गया, k माइनस 8 इक्वल 0 अलग हो गया, माइनस का प्लस, तो एक तो 0 आ गया और एक 8 आ गया। तो हमारे दो आंसर पॉसिबल है, एक 0 और 8, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम देखो, हिंदी मीडियम क्वेश्चन दिखा देता हूं बेटा, क्योंकि आंसर तो आपके तरीका सेम ही रहेगा। क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है आपसे, के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण मैंने अभी लिखा था, ये द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर कब होंगे, जब d बराबर 0 होगा, और d बराबर 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो b की वैल्यू और 4ac की वैल्यू रख के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा k का मान। बड़ा सिंपल सा तरीका है, इक्वल रूट्स के लिए तरीका ये होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, विच कॉन्स्टेंट मस्ट बी एडेड, कौन सा कॉन्स्टेंट ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ताकि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर सकें बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर हमें किसी कांस्टेंट को या तो ऐड करना पड़ता है या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है प्रॉपर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो वैसे इसका एक्चुअल मेथड बहुत लेंथी है, आप बिलीव मानिए इसका एक्चुअल मेथड जिन बच्चों को आता होगा बहुत लेंथी है, बट मैं आपको उस मेथड से नहीं कहने वाला, मैं बहुत शॉर्टकट मेथड लेके आया ना आपके लिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें आपसे पूछा जाए भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या ऐड किया जाए, क्या माइनस किया जाए ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर ले, तो इसका एक तरीका है, एक शॉर्टकट मेथड है। एक्चुअल मेथड, एक्चुअल में इसका आंसर आप बिलीव मानिए 5 से 10 मिनट में आएगा, बट मेरे शॉर्टकट तरीके से बड़ा सिंपल तरीके से एक बार में आप आंसर निकाल सकते हो। तरीका क्या होगा समझिए, ये जो आपके पास क्वेश्चन लिखा है पहले मैं इसे लिख लेता हूं। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस का 3 अपॉन में 4x और माइनस का √2 इक्वल टू 0, √2 इक्वल टू 0। 9 होता है 3 का स्क्वायर है ना, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही हम 3x को एक साथ लेते हैं, 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं, 3x को अलग कर लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एज इट इज रहने दो। मेरी बात समझो, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे लास्ट वाले से भी दिक्कत नहीं है। मैंने 3x को एक साथ लिख दिया क्योंकि सेम आ रहा है, 1/4 को बाहर निकाले। ये जो 1/4 है ना, यही मैटर करता है आंसर निकालने के लिए। ये जो 1/4 है इसको पकड़ के बैठ जाओ, इसको मत छोड़ना बस। इस 1/4 को नहीं छोड़ूंगा मैं, इसको बस संभाल के रखो। 1/4 का आधा करो, 1/4 का आधा बेटा 2 अपॉन में लगाएंगे तो 1/8 हो जाएगा। ये तरीका होता है जो x के साथ दिखाई दे रहा है ना आपको, 3x को छोड़ दो क्योंकि यहां पे 3x है, यहां पे 3x है, यहां x होता तो यहां भी x होता, यहां 4x होता यहां भी 4x होता, इसको छोड़ दो। 1/4 का हाफ करना होता है, हाफ कैसे करेंगे, अपॉन में 2 लगाकर, तो 1/8 हो जाएगा। और 1/8 का स्क्वायर करोगे तो 1/64 आ जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, डायरेक्ट आंसर। समझ में आ गया? दोबारा बताऊं एक बार, चलिए एक बार दोबारा समझते हैं। 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, 3x को मैंने अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, बचा कौन, 1/4, इसको साइड में लिखो। 1/4 का आपको हाफ करना है। इस 1/4 को, 1/4 तो था ही, हाफ करोगे तो अपॉन में 2 लग जाएगा। 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, 1/8, और 1/8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/64। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो हम ढूंढते हैं क्या 1/64 कोई है जी, बी आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सामने आपके आंसर दिख रहा है। हिंदी मीडियम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। आपके पास कह रहे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ये जो द्विघात समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, इसको हल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें किसको, किस अचर को जोड़ना और घटाना चाहिए। तो सर तरीका क्या होता है, जो x के साथ है यानी 1/4, जो x के साथ है यानी 1/4। सर 3 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां भी 3 था, 3 का स्क्वायर, तो इसलिए 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो यहां है अगर वो चीज यहां पर तो उसे इंक्लूड नहीं करते। 1/4 इसका हाफ कर दीजिए, तो हाफ के लिए 2 लगा दो तो 1/8, इसका स्क्वायर प्लस करते हैं, इसका स्क्वायर माइनस करते हैं तो 1/64। तो 1/64 बी आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। समझ में आ गया बेटा, ये सिंपलेस्ट मेथड था। वैसे इसका एक्चुअल मेथड जो है बड़ा हार्ड है, बट इस तरीके से आप करोगे एमसीक्यू तो आपके टाइम भी बचेगा और आंसर भी एक बार में एग्जैक्ट आ जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, टू इक्वल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, वगैरह वगैरह, कुछ भी पूछ लें आपसे। तो इसका तरीका क्या होता है, डी निकाल लो। इसका डी से पता लग जाता है कि भाई इक्वल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या नो रियल रूट्स वगैरह, सब पता लगता है डी से। तो हमें डी निकालना पड़ेगा, इसका डी फाइंड करके पता लग जाएगा। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, 2x², क्वेश्चन है बेटा 2x² माइनस का √5x माइनस का √5x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है। तो हमें डी से पता लग जाता है कि इसका रूट्स कैसा होगा। सर ए क्या है, ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac, सबको याद होगा। बी क्या है, बी है आपका -√5 माइनस का √5 का स्क्वायर माइनस का 4। ए क्या है, ए आपके पास 2 है और सी क्या है तो 1 है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, स्क्वायर से रूट कट के 5 आ जाएगा, -4 2 जा 8 और 5 में से 8 माइनस करोगे माइनस का 3। देखिए डी जो है माइनस का आ रहा है और डी अगर माइनस का आता है तो इसको बोलते हैं नो रियल रूट्स, आपने पढ़ा होगा। इसे बोलते हैं नो रियल रूट्स, हिंदी में बोलते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। मैं फिर से कहूंगा, क्या क्वेश्चन एज इट इज आता है, नहीं आता, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। जो नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन आपका डिजिट भी यही मिलेगा, मिल जाए तो आपकी किस्मत अच्छी है भाई, लेकिन मिलता नहीं नॉर्मली। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाए कि भाई रियल रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, वगैरह वगैरह, कुछ भी पूछा जाए, आप डी फाइंड कर लीजिए। अब डी क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और डी नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स आंसर होता है। तो जस्ट नो रियल रूट देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन में नो रियल रूट ढूंढ लेंगे कि ऑप्शन में है, ये लीजिए सी ऑप्शन मिल गया ना, नो रियल रूट्स। तो जो सी होगा ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। हिंदी मीडियम देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए, कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ ही लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आपके पास है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है और आपसे पूछा जा रहा है कि भिन्न मूल होंगे, बराबर मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, दो से अधिक मूल होंगे। तो आंसर आएगा कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल क्यों टिक करा, क्योंकि डी इसका नेगेटिव है, और जब बच्चों डी नेगेटिव होता है, जब डी माइनस का आता है तो हम लिखते हैं नो रियल रूट्स, यानी इसका कोई रियल रूट्स पॉसिबल नहीं हो सकता। तो डी नेगेटिव आ रहा है इसलिए हमने टिक कर दिया इसमें, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है बेटा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following quadratic equation has two distinct real roots? सर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आते हैं, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है। समझिए इस बात को, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसको पकड़ के बैठ जाओ। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तभी आता है जब d आपका पॉजिटिव हो, यानी ग्रेटर देन 0 हो। टू डिस्टिंक्ट रूट कब आता है, जब d आपका 0 से बड़ा हो। तो इनमें से जिसका d 0 से बड़ा होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसका एक तरीका है, ढूंढने का एक तरीका है। मोस्टली जिसका c जो माइनस का होता है ना, c जिसका माइनस का होता है, c जिसका माइनस का होता है ना, मोस्टली उसका d जो है 0 से बड़ा होता है। उसका रीजन क्या है, आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, b² माइनस 4ac। तो अगर c माइनस का होगा, आपने फॉर्मूला क्या लगाया, देखिए आप फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, d बराबर b² माइनस 4ac, और अगर c माइनस का होगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, तो इसका मतलब d 0 से बड़ा होगा। आप चेक कर लीजिए, आप इसी क्वेश्चन में चेक कर लीजिए मेरी बात को, x² प्लस x माइनस 5, x² प्लस x माइनस का 5। सर b क्या है, तो b इसका 1 है, b आपका 1 का स्क्वायर माइनस का 4। a क्या है, तो a आपका 1 है, और c क्या है, तो c आपका -5 है। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 जा 20, ये आ गया 21। देखिए d से 0 से बड़ा आ रहा है ना, d तो 0 से बड़ा आ रहा है ना, और जब d 0 से ग्रेटर होता है तो उसे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कहते हैं। तो b जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। कैसे ढूंढना पता लग गया बेटा। अगर आपको नहीं तरीका पता, मैंने आपसे प्रॉमिस क्या कहता, मैं शॉर्टकट मेथड लाऊंगा, तरीका लाऊंगा आपके लिए, ताकि आप MCQ बेस्ड क्वेश्चन को जल्दी कर सके। अब अगर जिसको नहीं पता वो तो भैया सबको सॉल्व करेगा, इसका भी d निकालेगा, इसका भी d निकालेगा, इसका भी d निकालेगा, इसका भी d निकालेगा, कितना टाइम लग जाएगा, आप समझ रहे हो बात को। 4 बार डिफाइन करने में 10 मिनट लग जाएंगे कम से कम, या चलो 5 मिनट मान लो कम से कम। हम इसको बहुत शॉर्ट तरीके से ढूंढ सकते हैं, और ये सॉल्व मैंने आपको समझाने के लिए करा है। ये सॉल्व तो मैंने आपको समझाने के लिए किया ना भैया जी। अगर आप मेरा तरीका सीख लो तो आंसर डायरेक्ट डी, ये देखो ये क्या है, माइनस का है। जिसका सी या ए माइनस का होता है ना, उसका डी हमेशा प्लस का आता है, उसका डी हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो बी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये सॉल्यूशन मैंने केवल आपको समझाने के लिए करा है।
अगर आपको मेरा तरीका पता लग जाए कि जिसका सी नेगेटिव होता है उसका डी हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, तो हम सॉल्व करने सर करेंगे क्यों, सर सॉल्व करेंगे क्यों, डायरेक्ट बी पे टिक कर देंगे ना, क्योंकि इसका सी माइनस का है तो इसका डी 0 से बड़ा ही होगा, कंफर्म है, मैंने करके भी आपको दिखा दिया, इसलिए बी पे टिक कर देंगे। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम समझाऊं बच्चों? आइए हिंदी मीडियम समझिए बेटा कि हिंदी मीडियम ये क्या कहता है। तो हिंदी मीडियम लाता हूं बेटा, पढ़िए हिंदी मीडियम क्या कहता है। हिंदी मीडियम, निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हो, दो भिन्न वास्तविक मूल उन्हीं के होते हैं जिनके डी जो होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, और डी 0 से बड़ा पहचानने के लिए ध्यान रखिए सी माइनस का होता है, जिसका सी या ए माइनस का होता है ना उसका डी हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये शॉर्टकट तरीका है, तो सॉल्व करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट हम बी पे टिक कर देंगे। इसका सी नेगेटिव है, जिसका सी या ए नेगेटिव होता है कंफर्म उसका डी 0 से बड़ा ही होगा, 110%, 2000%, आप जैसे समझ लो। इसका सी माइनस का है तो डी 0 से बड़ा होगा, हम डायरेक्ट इस पर टिक कर देंगे। ठीक है बेटा, ये शॉर्टकट याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, किसका नो रियल रूट्स होगा, जिसका डी नेगेटिव होगा, जिसका डी माइनस का होगा। देखिए इसका डी तो माइनस का हो नहीं सकता क्योंकि ये माइनस का है, लास्ट वाला माइनस का है ना, तो डी माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा, अभी बताया था। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका देखिए लास्ट में माइनस आ रहा है, तो या तो ये होगा या ये होगा, इनमें से कोई एक पॉसिबल है, इनमें से कोई एक पॉसिबल है जिसका डी जो है वो नेगेटिव होगा, या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, ये दोनों नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट में क्या है माइनस, तो डी प्लस का आएगा, इसके लास्ट में क्या है माइनस, तो डी प्लस का आएगा, और डी प्लस का मतलब नो रियल, तो पॉसिबल नहीं है। आपसे क्या कहें, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब डी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, बट इन दोनों के डी पॉजिटिव आएंगे क्योंकि लास्ट में माइनस है, तो ए को सॉल्व करेंगे और डी को सॉल्व करेंगे बस, और किसी को सॉल्व भी करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है, बी आपके पास -4 है, -4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 ए क्या है आपके पास 1 है, और सी क्या है आपके पास 3√2 है, तो बेटा 16 माइनस 4 3 12 √2 ये बचा। ऐसे डी को सॉल्व करेंगे, डी को सॉल्व करेंगे बेटा बी स्क्वायर -4ac से, तो पहले बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 3 माइनस करोगे तो ये आएगा 16 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 48 आ जाएगा, -4 ए क्या आपके पास 3 है, और सी आपके पास क्या है, सी आपके पास 4 है, तो 48 माइनस 4 3 12 12 4 48, 48 में से 48 0, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें डी 0 आ रहा है, और जिसका डी 0 आता है उसे इक्वल रूट्स बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, मेरी बात को समझ रहे हो? मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आने वाला है, लेकिन मैं इसके बारे में तो जानता हूं ना, इसका डी 0 आ रहा है, इसका डी 0 मतलब इक्वल रूट्स, और ये क्या कह रहा है, नो रियल रूट्स, तो बचा कौन, ए मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, मैं ए पे टिक करके आऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? दोबारा बताऊं, आपसे कह रहा है कि आपके पास मैं इक्वेशन दे रहा हूं, ये 4 इक्वेशन है, और इनमें से किसका नो रियल रूट्स होगा। सर नो रियल रूट्स कौन होता है? सर नो रियल रूट्स वो होता है जिसका डी नेगेटिव आता है, इसका डी माइनस का हो नहीं सकता, इसका डी माइनस का हो नहीं सकता, बचा कौन, ए और डी। डी को सॉल्व किया तो इसका डी 0 आया, डी को सॉल्व किया तो इसका डी 0 आया, और डी 0 आता है मतलब इक्वल रूट्स। हमसे पूछ रहा है नो रियल रूट्स, इसको क्यों टिक करूंगा भाई, बचा कौन, ए, तो मैं ए पे टिक करूंगा, भले ही मुझे आंसर कुछ भी मिल रहा हो। और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41, अब 12 से मल्टीप्लाई करो तो 16 से कुछ ज्यादा आएगा, 16 में से 16 से ज्यादा माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। वैसे भी वैसे जरूरत नहीं है, जब इन्हीं में से कुछ भी नहीं है तो पता है मुझे ए ही आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो मैं ए पे टिक कर ही आऊंगा। ऐसे ही देखिए हिंदी मीडियम, इस क्वेश्चन में हिंदी मीडियम क्या का रोल है, पढ़िए बेटा क्वेश्चन में हिंदी में क्या कहता है। हिंदी मीडियम क्या कहता है बेटा, निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं वो होता है जिसका डी 0 से लेस देन हो। तो इसका डी तो 0 से लेस देन हो नहीं सकता क्योंकि माइनस है लास्ट में, इसका डी भी माइनस में हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में माइनस है, बचा ए और डी। मैंने डी को सॉल्व किया था, इसका डी 0 आया था, और जिसका डी 0 आता है उसे इक्वल रूट्स बोलते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं थोड़ी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बराबर मूल। तो डी भी नहीं पॉसिबल है, तो बचा कौन, ए, तो ए मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आ गया बेटा, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, नाउ अब इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि इस इक्वेशन के क्या होंगे, 4 रूट्स होंगे,
2 रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होगा या 1 रियल रूट्स होगा वगैरह, इस तरह से पूछा जा रहा है। अब एक काम करिए, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर। पहले a स्क्वायर तो x की पावर 4 आ जाएगा, a स्क्वायर तो x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर तो 1 प्लस 2ab तो 2x स्क्वायर, 2ab तो 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है बेटा, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस 1 और 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो प्लस का क्या बचेगा? x स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको तरीके से लिखेंगे, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। तो अगर आप इसे तरीके से लिखोगे तो ये पहले चीज आती है और ये चीज 1 जो है बाद में आती है। तो हम इसे लिखेंगे x की पावर 4, 2x में से x स्क्वायर गया प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 1। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, देखिए b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। b क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो माइनस का 4। a क्या है? a भी आपका 1 है और c भी आपका 1 ही है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 1 में से 4 माइनस करोगे -3 होगा और -3 का मतलब क्या है? -3 अगर d माइनस का आ रहा है इसका मतलब क्या है? नो रियल रूट्स, तो इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, तो c पे मैं टिक करके आऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? सिंपल, हमें फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ोगे ये बनेगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो a क्या है? 1, b क्या है? 1, c क्या है? 1, d निकाल के देखिए -3 आ रहा है, तो d माइनस का आ रहा है, इसका मतलब नो रियल रूट्स, इसका आंसर नो रियल रूट्स पे हम टिक करके आ जाएंगे। नाउ हिंदी मीडियम देखिए, हिंदी मीडियम क्वेश्चन समझ लीजिए बेटा, क्वेश्चन समझ लीजिए। इनमें से किसका समीकरण आपको ये दिया हुआ है और पूछ रहा है इसके 4 मूल होंगे, 2 मूल होंगे, कोई मूल नहीं होगा, 1 मूल होंगे वगैरह वगैरह। तो हम इसको पहले एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है दोबारा समझा देता हूं। आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां फॉर्मूला लेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले करोगे a स्क्वायर तो 4 प्लस 2ab तो 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। x की पावर 4, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो प्लस का x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। a क्या है? a आपके पास 1 है, a आपके पास 1 है, b भी आपके पास 1 है, c भी आपके पास 1 है, तो आपको क्या निकालना है? d निकालना है। d का फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपका 1 था, 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a1 c1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आता है, -4, 1 में से 4 गया -3 और d अगर -3 आ रहा है, d अगर मेरा -3 आ रहा है तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स। तो बच्चों कोई वास्तविक मूल नहीं पे टिक कर दूंगा, तो c मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये छोटा सा लेक्चर था चैप्टर 4 का। अगर ओवरऑल आप देखो पूरे चैप्टर की समरी, तो इस चैप्टर में 2 प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं। पहला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है, एक तो इस पे आने की कोशिश होती है। और दूसरा डी वाला क्वेश्चन तो आप 100% मान के चलिए कि हर पेपर में जरूर आता है। डी से रिलेटेड क्वेश्चन, कभी कहेगा इक्वल रूट्स, कभी कहेगा नो रियल रूट्स, कभी बोलेगा डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो डी के जो केसेस है ना वो आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये आपका लेक्चर 4 खत्म होता है एमसीक्यू का। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नए एमसीक्यू के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद, अपना ध्यान रखना। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, नमस्ते सबको।